हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है उसे अच्छे से सोल्व कीजिए। देखिए मैं आपको आज रस, अलंकार और इनसे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी। अलंकार से संबंधित क्वेश्चन करा रही हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। देख लीजिए आप लोग। देखिए, धवनी मई करके गिरी कंद्रा, कलित कानन केली निरकुंज को। तो ये देखिए, इसने पूछा कि कौन सा अलंकार है ये। तो ये अलंकार है आपका वृत्त्यानु अनुप्रांस। कै की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही है। जैसे देखो, कै, कलित, कानन, केली, निरकुंज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वृत्त्या अनुप्रांस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। देखिए, मन का एक बार और मन का एक बार, लेकिन इनके अर्थ जो है ना अलग अलग है। शब्द दो हो गए, जैसे कि कनक कनक के 2 अर्थ होते हैं। एक का तो क्या होता है, सोना, और एक का धतूरा। ऐसे ही इस मन का अलग अर्थ है और इस मन का अलग। ठीक है, कर का, मन का, डारी के, मन का फेर। तो इसका आंसर होगा आपका यमक अलंकार। कौन सा होगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात मनु, जिसमें मनु हूँ, जानू हूँ, ये शब्द मिल जाए तो उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। नील मणि सेल पर, आतप परियो पर भात। तो इसका आंसर होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नदियाँ जिनकी यश धारा सी, बहती है अब भी निसी वासर। तो जिसमें सी आ जाएगा, मतलब कि तुलना की जाए, तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कहे कवि बेनी बेनी, व्याल की चुराए लीनी। तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार, क्योंकि बेनी और बेनी 2 शब्द आया और इनका अर्थ भी अलग अलग है। तो ये यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सब प्राणियों के मत मनोयम यूर अहा नचा रहा। तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। ये अलंकार है उपमा अलंकार। देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु, जाही निरंतर गावे। तो इसका आंसर होगा वृत्त्यानु अनुप्रांस। देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें योजक वाला चिन्ह आ गया, तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो इसकी अतिशयोक्ति, इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति। मुख बाल रवि समलाल होकर, ज्वाल सा बोधित हुआ। तो इसका अलंकार होगा उपमा अलंकार। देखिए, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने से हर्ष दीर्घ सुमन फाड़, अब लोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा यमक अलंकार। देखिए, या मुरली मुरलीधर, देख एक तो मुरली हो गया, एक मुरलीधर होगा, तो 2 शब्द एक जैसे हो गए, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग हो गया। तो इसलिए इसका आंसर होगा यमक अलंकार। देखिए, फूले कांस सकल मही झाई। देखिए, इसमें जनु आ गया, तो ये जनु जो है आपका, जनु से पहचान सकते हो कि जिसमें जनु, मनु और जानू। तो ये इसका उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। वर्षा ऋतु पकड़ बुढ़ाई। तो इसका आंसर होगा ए। देखिए,
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ऊंचे घोर, देख फिर ऊंचे घोर आ गए, फिर ऊंचे घोर आ गया, मंदिर के अंदर रहती है। तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार। देखिए चरण कमल बंधो हरि राही, तो इसका आंसर होगा, देखो इसमें योजक वाला चिन्ह अगर मिल जाए, अधिकतर जिसमें योजक चिन्ह होगा यूँ समझ लेना रूपक अलंकार होगा। और इसे आप पहचान सकते हो, इसमें बीच में योजक का चिन्ह और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा, तो दोनों एक जैसे से लगते हैं, इसलिए इसे रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यह देखिए अरविंद से सी सुवृंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से सी सुवृंद कैसे सो रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सा सी से, तो इसमें आ जाए, तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के मानो जानो जनू, ये सभी क्या होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के चिन्ह है। हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो इसका आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग, तो इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति। बढ़ चढ़कर बात कहना, तो ये कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मतलब कि मुख चांद के समान, तो ये सम सा सी, तो ये इसके, तो इसका अलंकार, इसका ये अलंकार होगा उपमा अलंकार। ये छंद से संबंधित क्वेश्चन है, देख लीजिए। ले संग भक्ति मलाहा करी, आरूप सो ले आऊ, तो इसका आंसर होगा क्या गीता छंद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए जानकी जीवन को जन है, जरी जाऊ सो जीही, जो जांचत आउरी, तो इसका आंसर होगा आपका सवैया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए गुरु पद रज मृदु मंजुल मंजन, नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्ण रामचरित भवमोचन, तो ये इसका चौपाई छंद है। देखिए सहज विलास हास, पिए की हलास तजी, दुख के निवास प्रेम पास पारियत है, तो इसका आंसर होगा बरवे। मातृभू सी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं है, तो इसका आंसर होगा गीतिका। बंदेहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, तो इसका आंसर होगा सोरठा। राम राजन के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग भाग जागे अबे, तो इसका आंसर होगा सवैया। ब्रिज की कुमारी का वे लीने सुख सारी का, पढ़ावे कोक कारी कानी केशव सबे निभाई, तो इसका आंसर होगा रूपक घनाक्षरी। देखिए मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, हरे यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ, विचारता किंतु यही यहाँ हूँ, नहीं वहाँ क्या तुम मैं जहाँ हूँ, तो इसका आंसर होगा उपेंद्र वर्जा। देखिए पर सहसा यह रूप देख होता विस्मय, आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी, रहते थे स्वाधीन समर में होकर नामी, तो इसका आंसर होगा रोला। देखिए कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो इसका आंसर होगा हरि गीतिका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। रस खानी कबो इन आखानी ते बर्ज के बन बाग तड़ाग निहारो, तो इसका आंसर होगा सवैया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयालु दर बहु सकल कली मल दहन, तो
तो इसका आंसर होगा सोरठा। देखिए, कुछ और नहीं युग लोचनों में प्रतिबिंबित है अनुराग अमंद में, तो इसका आंसर है सेवैया छंद। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आई गुरु, इक नारी लही संग रश्मय की किए लोचन जगत, तो इसका आंसर होगा सोरठा। अति निकट गोदावरी पाप संहारिणी, चल तरंग तंगावती चारु संचारिणी, तो देखिए इसका आंसर कौन सा छंद होगा, मन हरण। सखीन सो देत उराहनो, नित्य सो चित संकोच सने लहिए, तो इसका आंसर होगा आपका क्या, सवैया, सवैया छंद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निज उन्नति का अवसर हो, शांति दयानी निशा हर्ष सूचक वासर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, छप्य। शीश मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल, तो इसका आंसर होगा दोहा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नित नूतन मंगल पर माही, नीमिष सरिस दिन जिमिनी जाही, बड़े भोर भूपति मानी जागे, जा चक गुनगुन गावन लागे, तो इसका आंसर होगा आपका चौपाई छंद। देखिए, माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लई काली हमारी बार, तो इसका आंसर होगा अनियुक्ति अलंकार। पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, तो इसका आंसर होगा विसोक्ति, विसोक्ति अलंकार। सुवरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर, तो इसका आंसर होगा ए। कनक कनक ते सो गुनी मादक ता अधिकाए, या खाए बोराए नर व पाए बोराए, तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो मतलब कि 3 बेर तो खाती थी और 3 बार खाती है, तो इसका आंसर बेर बेर 2 बार हो गया, तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो ये अलंकार होगा आपका अनुप्रांस अलंकार। यहाँ पे वर्णों की आवर्ती 1 से अधिक बार हुई है च की, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रांस अलंकार होगा। देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम, इसमें सम आ गया तो सम का मतलब कि उपमा अलंकार, इसका आंसर होगा ए। देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, तो इसका आंसर होगा आपका रूपक अलंकार। देखिए, देख लो साकेत नागरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, तो ये तुलना की अतिशयोक्ति बढ़ चढ़कर, तो अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्ही उचित तप मोह कहम भोगू, तो इसका आंसर होगा वक्रोक्ति अलंकार। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, तो इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अरविंद सो आनंद सुंदर है, उपमा अलंकार। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तो ये अलंकार आपका उल्लेख अलंकार। देखिए, है रीनी के नैनानु, ते हरि नी के ए नैन, तो इसका आंसर होगा हरि और हरि, तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार। आपके क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं, मति रंग निष्कलंक है यह सदा उसमें प्रकट कलंक, तो देखिए ये कौन सा आंसर होगा आपका, व्यतिरेक।
तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसका आंसर होगा अनुप्रांस अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अवदेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहारे, तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। रहीमन देखी बेडनु कोहू लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, तो इसका आंसर होगा अर्थांत रहस्यान, अर्थ अंतर न्यास, इसका आंसर होगा डी। देखिए, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन संकलक सिही मुख समता, ये समता आ गया, तो इसका आंसर समता किमी करे चंद वापुरो रंक, तो इसका आंसर होगा व्यतिरेक। देखिए, रहीमन ओछे नरन सो बेर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भ्रांति विपरीत, तो इसका आंसर होगा अर्थ अंतर्न्यास। देखिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 15 मार्च 2024 में, जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे ही विधि नाना, तो इसका आंसर होगा विभावना अलंकार। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, तो इसका आंसर होगा आपका रूपक अलंकार। देखिए, तुम निरिस निरिप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। देखिए, कंकन किकिन नपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है, तो ये श्रृंगार रस है। देखिए, पुनी 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 मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गगन मुस्काही, तो इसका आंसर होगा हास्य रस। हास्य रस से भी अब की बार क्वेश्चन आया था 15 मार्च 2024 में, तो देख लीजिए मुस्काई, तो ये हास्य रस होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है, तो इसका आंसर होगा करुणा रस। देखिए, नेकु कही बेनानी बेनिनी अनेक कही नेन नी, सो रही सही सोहु कही दीनो हिचकीन सो, तो ये आंसर होगा वियोग श्रृंगार। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका रौद्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। रौद्र अलंकार था ये। देखिए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, तो इसका आंसर होगा श्रृंगार अलंकार, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सवान आंगू रीन काटी काटी के खात विदारत, तो इसका आंसर होगा विभत्स रस। देखिए, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। देखिए, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। देखिए, बाल दी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लीलीबे को काल रसना पसारी है, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि वह विचारी चोर, मैं कौन सा अलंकार है? तो इसका अलंकार होगा व्याभिचारी के 2 अर्थ निकलते हैं, और एक शब्द के 2 अर्थ निकलना, इसका मतलब कि एक में चिपके रहना श्लेष अलंकार कहलाता है। देखिए, काली का सी किल की कलेऊ देत कालको में अलंकार है, तो इसे अनुप्रांस अलंकार है। एक से अधिक वर्णों की आवर्ती, तो वह अनुप्रांस अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, सुर तुलसी शशि में कौन सा अलंकार है? तो इसमें 2 बार सुर आया हुआ है, तो यमक अलंकार है। देखो, बंद हु गुरु पद कज में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है।
देखिए कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए चरण कमल बंदो हरि राई में अलंकार रूपक अलंकार है। सुनी सुरसरी सम शीतल बानी में अलंकार छांटिए, तो इसका आंसर सम सी सा, तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। देखिए संपत्ति चकई भरत चक मनु आयासु खेलवार, तेही निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनु सार में अलंकार है। तो इसका आंसर होगा आपका रूपक अलंकार है। देखिए संत हृदय नवीन नवनीत समाना में अलंकार बताइए, तो समाना इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। देखिए है तेरी तलवार सी कालंदी सी सा सी, तो है तेरी तलवार सी कालंदी की धार में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार है। प्रतीप उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका मनहु जानू उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए नाची अचानक ही उठे बिनु पावस, जिसमें बिनु आ जाएगा ये समझ लीजिए विभावना अलंकार है। वन मोर में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार आपका कई बार पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खलके वचन संत सहे जैसे में अलंकार है। तो इसका आंसर होगा उदाहरण अलंकार है। देखिए सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु जानू नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात में उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए बहुरी विचारे किन्हें मन माही, सिए वंदन सम हिमकर नाही में अलंकार बताइए, तो इसका आंसर होगा प्रतीप अलंकार है। देखिए अधरों पर अली मंडराते में अलंकार बताइए। अधरों पर अली मंडराते में भ्रांति मान अलंकार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए दीर्घ ऊर्झत टूतट कुटुंब जूरत चतुर चित प्रीति, परती गांठी दुर्जन हिये दही नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा असंगति अलंकार है। देखिए तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान में कौन सा रस है? तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस है। बिनु गोपाल बेरिन भई गूंजे में कौन सा रस है? तो इसमें बिनु गोपाल बेरिन भई गूंजे में वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती में कौन सा रस है? तो इसका आंसर होगा हास्य रस है। देखिए जिस नायिका का पति परदेश गया हो उसे कहेंगे, जिस नायिका का पति परदेश गया हो उसे कहेंगे प्रोसित पति का, प्रोसित पति का। राम किस प्रकार के नायक है? तो राम धीरोदात्त प्रकार के नायक है। देखिए चांदनी रात में सफेद वस्त्र धारण कर प्रिय मिलन हेतु जाने वाला नायिका कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी? शुक्ला भी सारिका, शुक्ला भी सारिका। देखिए जिस नायिका का पति परदेश से आ गया हो तो उसे कहेंगे आगत पति का, क्या कहेंगे? आगत पति का। देखिए देखी सुदामा की दीन दशा, करना करी के करुणा निधि रोए में छंद बताइए, तो इसका आंसर होगा सवैया छंद। देखिए लाज लगाम न माने ही नैना मोबस नाही, ये मुँह जोर तुरंग लो एचत ऊ चली जाही में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आंसर होगा कौन सा अलंकार है? एक मिनट।
तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार है। देखिए, नीर भरे नीत पड़ती रहे, तऊ ने प्यास बुझाए, मैं कौन सा अलंकार है? तो ये विषोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 9 दिसंबर 2023 में और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यदि मैं आपको एक लेसन यदि मैं आपको एक दिन में एक चैप्टर करा रही हूँ या एक कुछ भी एक वो करा रही हूँ, मैं आपको एक वीडियो दे रही हूँ और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो कितना अच्छा है आपके लिए। देखिए, इसमें से एक आपका विभावना अलंकार वाला क्वेश्चन मिला है और एक आपका ये मिला है। तो वेरी वेरी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्लास ही देख ली तो आपकी हिंदी साहित्य से 15 के 15 क्वेश्चन सही होंगे और आप गलत करके नहीं आओगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, कोई भी आपको फेल करने वाला नहीं है, आपका पहला नंबर आएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें देखो आया हुआ है। ये मेरी बुक है और इस बुक में भी ऐसे कैसे ही मिला हुआ है। देखो, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले भट्टलोलक, सबसे पहले यही आएगा, फिर आचार्य शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। तो याद रखना, भट्टलोलक, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुच बैठी सी, इस पंक्ति में कौन सी शक्ति है? तो इसका आंसर होगा लक्षणा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लर जने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गर्जने, तब जाग उठे थे शेर बब्बर पोरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो इसका आंसर होगा ओज काव्य गुण है। देखिए, मन की उत्पत वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल विकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो इसका आंसर होगा वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इन पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रतीप अलंकार। देखिए, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अर्थबोध के संदर्भ में लक्षणा एवं व्यंजना दोनों अभिवता पर आश्रित होती है। तो इसका आंसर होगा डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों अभिधा पर आश्रित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों अभिधा पर आश्रित होती है, तो ये आपका सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। तो देखिए, वीर रस का क्या है आपका? उत्साह। क्या है? उत्साह। और करुण रस का क्या है? शोक। शांत रस का क्या है? निर्वेद। और रोद रस का क्या है आपका? क्रोध। तो देख लीजिए, ए का 3 देखिए कहाँ है? ए का 3, ए का 3, ए का 3 देखिए, ए का 3 रोद रस, शांत रस का निर्वेद और करुण रस का शोक। ए का 3 इसमें एक बी में है, ठीक है। ए का 3 बी में देखिए कैसे। रोद रस किसका? बी का 3 और वीर रस का चौथा, ठीक है, चौथा। शांत रस का कितना? 1, ये रहा 1। और करुण रस का कितना? 2। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड चुनिए, अलंकार का नाम और लक्षण। तो उपमा का देख लीजिए कि उपमा में कौन सा आएगा। देखिए,
देखिए उपमा में 3 आ गया, उपमेय में, उपमेय और उपमान की समानता। तो आपका ए का कितना होगा 3, ए का ए लिख दीजिए यहाँ पे 3 पे 1। अगला देख लीजिए सलेस। सलेस अलंकार में क्या आवेगा आपका, देखिए सलेस में शब्द 2 बार प्रयुक्त, अर्थ अलग अलग। शब्द 2 बार प्रयुक्त, शब्द 2 बार प्रयुक्त, अर्थ अलग अलग। तो ये आंसर होगा सी का, सी का 4। कितना होगा सी का, 1 मिनट सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए मखमल की झूल पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर होगा आपका उपमा अलंकार। देखिए हिमाद्री तुग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वम प्रभा सुमंजला स्वतंत्रता पुकारती, ए मृत्यु वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, पर सस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसका आंसर होगा वीर रस।